हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि वर्ल्ड स्माइल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो सही जवाब है अक्टूबर महीने के जो पहला शुक्रवार होता है, यानी इस बार 1 अक्टूबर को ये मनाया गया। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड स्माइल डे यानी कि विश्व मुस्कान दिवस, जिसे हर साल अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, और इसे जो है मनाने का विचार अमेरिका के एक आर्टिस्ट, इनका नाम था हार्वे बॉल, उनको आया था। उन्होंने ही पहले स्माइल फेस आइकन बनाए थे, जिन्हें आज हम अनेक तरह के संदेशों को भेजने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। और वर्ल्ड स्माइल डे मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्माइल का महत्व समझाना है। इसलिए आपसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी जब पढ़ाई भी कर रहे हों तब भी स्माइल करते रहें। तो आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग भी मुस्कुराते रहें, एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर हमेशा रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही यानी सोशल अकाउंटेबिलिटी कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है। सरकार के द्वारा साल 2019 में सामाजिक जवाबदेही विधेयक के प्रारूप पर सलाह देने हेतु पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त राम लुबिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसके साथ ही समिति के द्वारा साल 2020 में मसौदा प्रस्तुत किया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो आपको यह मालूम ही है कि कौन कौन से जो देश हैं वो भारत की सीमा से जो है टच करते हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर पाकिस्तान है, और चाइना है, और नेपाल है, और भूटान है, और यहाँ पर जो है श्रीलंका जो है टच तो आप कहेंगे कि नहीं करता है, बट यहाँ पे आसपास जो देश हैं वो ये हैं। तो आप का जो जवाब इसी में से ही होना चाहिए। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि देखिए, पाकिस्तान से भी आजकल रिलेशन सही नहीं है, चाइना से भी सही नहीं है, तो नेपाल और भूटान में से हो सकता है। तो ऑप्शन में भूटान तो है नहीं, नेपाल इसका सही जवाब होगा। तो आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण 22 मार्च 2020 से भारत नेपाल बॉर्डर पर लोगों व वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। नेपाल सरकार ने स्थिति को जो है सामान्य देखते हुए पहले तो पर्यटकों के पैदल प्रवेश की अनुमति दी थी। अब भारतीय प्राइवेट वाहनों और मोटरसाइकिल्स को कोविड बचाव के प्रमाण पत्र दिखाने के बाद पूर्व की तरह जो है पहले की तरह ही वाहनों की कागजी प्रक्रिया के बाद प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाईकोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम, जिसका नाम है डोर स्टेप डिलीवरी, उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। सही जवाब है दिल्ली सरकार। तो आपको बता दें कि दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का मामला जो है दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी उसके लिए मिल गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 वर्ष की। तो आपको बता दें कि पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुनी राशि खर्च कर दी। उसके कारण जो है जो पूर्व राष्ट्रपति हैं निकोलस सरकोजी, उनको जो है 1 वर्ष का कारावास की जो है सज़ा सुनाई गई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2012 में री इलेक्शन लड़ने के असफल प्रयास के लिए गैर कानूनी फंडिंग का दोषी पाया गया है। सरकोजी साल 2007 से साल 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला सवाल, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? तो इम्यूनिटी बूस्टर कह सकते हैं। तो सही जवाब है इसका 16 साल। तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने 16 साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट जो है विकसित किया है। आयुष मंत्रालय के अधीन AIIA ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ये किट जो है विकसित किया है और AIIA ने इसका नाम बाल रक्षा किट रखा है और AIIA 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पर 10,000 मुफ्त किट वितरित भी करेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब 30 सितंबर। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को किसके? सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे जिन्होंने अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में भी उनको जाना जाता है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब अमेरिका और भारत है इसका जवाब। तो आपको बता दें कि अमेरिका जो है इसका सही जवाब था और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 सितंबर 2021 को चौथी भारत और अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को संबोधित किया और इस सत्र की मेज़बानी भारत ने की। इस संवाद के दौरान महामारी विज्ञान अनुसंधान और निगरानी को मजबूत करने, वैक्सीन विकास, जूनोटिक और वेक्टर जनित रोगों, स्वास्थ्य नीतियों और स्वास्थ्य प्रणालियों आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जिसे कहते हैं उस परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है? आपके ऑप्शंस में से सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फिर रूस। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।